दरभंगा के बहेड़ी के पास घटी इस घटना के बाद अब दरभंगा पुलिस इस मुद्दे को गंभीरता से जांचने का प्रयास कर रही है कि आखिर अनिल सिंह की हत्या के पीछे का कारण क्या है। अब जरा गौर से समझिए, अनिल सिंह का भी आपराधिक इतिहास रहा है। अनिल सिंह कुछ दिन पहले ही जेल से छूटे थे। ये भी सूचना मिल रही है सूत्रों के अनुसार, जब अनिल सिंह जेल के अंदर थे तो उनकी मारपीट हुई थी। जेल में उनके साथ किसी की मारपीट हुई थी, इस बात की सूचना जेल से बाहर आई और इसके बाद लेकर के काफ़ी धरना प्रदर्शन भी हुए थे। हम बता दें कि इससे पहले अगर तारालाही की घटना का भी जिक्र करना चाहेंगे, तारालाही के में भी जो सुनील सिंह की हत्या हुई थी और उसमें गर्थू यादव का नाम आ रहा था। गर्थू यादव के गिरोह का नाम आने के बाद जिसमें एक की गोली लगी, जिसे दरभंगा डीएमसी से भर्ती कराया गया था। ये सभी घटनाओं का अगर जिक्र करें तो गर्थू यादव बाद में कोर्ट में सरेंडर करते हैं और वो जेल जाते हैं। कहा जाता है कि अनिल सिंह का गर्थू यादव के साथ जो संबंध भी था, इस मुद्दे को लेकर के पुलिस छानबीन कर रही है कि आखिर अनिल सिंह की हत्या के पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं। अब उनके संबंधी ये बात बोलने लगे हैं, उनके परिजन बोलने लगे, उनके आसपास के दोस्त बोलने लगे। लेकिन चलिए हम बड़ी घटना बता दें कि दरभंगा के डीएमसीएच में जब दोस्त पहुंचा था, दो घटना जो घायल पहुंचे थे, एक ड्राइवर और बॉडीगार्ड, जिसमें एक की मौत हो गई, अनिल सिंह की मौत हो गई, मनीष सिंह की मौत हो गई। अनिल सिंह मनीष सिंह जो है वो अचौल के रहने वाले हैं। खास अनिल सिंह के 3 पुत्र हैं, जिसकी एक की शादी 12 तारीख की हुई थी। इसके अलावा मनीष सिंह, जिनके पिता पुलिस में थे, वो अनुकंपा पर एक नौकरी हुई थी, उनकी 3 बहन थी। इस तरह अनिल सिंह और मनीष सिंह अचानक घर से जा रहे थे और वो कहाँ जा रहे थे इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस इन तमाम बिंदुओं की जांच कर रही है। कहा जाता है कि अमित यादव उर्फ सलमान के साथ भी कुछ दिन पहले जमीन का विवाद था, जिसे बाद में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। इसके अलावा सिंघिया में भी एक मुखिया की हत्या की बात हुई थी, उसमें भी इस तरह की कंप्रोमाइज़ की बात हुई थी। उस मुद्दे को भी देखने के लिए गए थे। अनिल सिंह जेल से निकलने के बाद निश्चित तौर पर उनके जो दुश्मन थे वो सक्रिय हो गए थे और अचानक ये इस बात की सूचना कहा जाता है कि अंदर के ही कुछ लोगों ने दी है। बड़ी खबर हम बता दें कि दरभंगा पुलिस को इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि अनिल सिंह के अंदर के ही कुछ लोगों ने इस खुफिया जानकारी को शेयर किया अपराधियों के साथ कि वो दरभंगा से बहेड़ी की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद निमेटी चौक से आरा मिल की तरफ पहले ही से घात लगाकर 3 मोटरसाइकिल पर 6 अपराधी थे और धीरे धीरे ये अपराधी उस गाड़ी का पीछा किया और उसके बाद धुआंधार फायरिंग की। इस बात की सूचना भी मिल रही है कि उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे, जिससे वो घटना को अंजाम दी। फिर इसके बाद वो घटनास्थल पर दरभंगा एसएसपी पहुंचे, एफएसएल टीम पहुंचे, 12 खोखे भी बरामद हुए हैं। इसके बाद पुलिस इस मामले की पूरी तरह तहकीकात कर रही है, उन तमाम बिंदुओं की जांच कर रही है। क्या जमीनी विवाद के में हत्या हुई है या फिर गर्थू यादव के साथ अनिल सिंह का कैसा संबंध था। कहा जाता है दोनों के बीच एक गहरे दोस्त का संबंध था। लेकिन तारालाही में जो हत्या हुई थी, क्या उस हत्या से भी अनिल सिंह की हत्या का संबंध है? इन तमाम बातों की जानकारी पुलिस इकट्ठा कर रही है। बहादुरपुर थाना प्रभारी मुकेश मंडल भी इस मामले की जाँच कर रहे हैं। एसएसपी ने एक एफएसएल टीम के साथ एक जांच टीम गठित की है। दरभंगा के डीएसपी जो हैं उनको भी लगाया गया है कि इस मामले की पूरी तरह जांच करें। हम बता दें कि अनिल सिंह की हत्या के बाद जब उनके शव को डीएमसी से लाया गया तो परिजनों ने कहा डॉक्टरों ने अच्छा इलाज नहीं किया। इसके बाद उसे आरबी मेमोरियल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आक्रोशित लोगों ने आरबी मेमोरियल के पास टायर जलाकर विरोध किए जिला प्रशासन और जिला पुलिस का। कहा कि पुलिस दिन दहाड़े इस हत्या के अपराधियों की गिरफ्तारी करे। हालांकि वहां बता दें कि पूरी तरह आक्रोशित लोगों ने वहां से अनिल सिंह के शव को सीधा उछाल ले गए। हालांकि वहां पर ग्रामीण इस बात को लेकर के समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये शव तो गांव आने से अच्छा होगा कि वो पोस्टमार्टम में जाया जाए, क्योंकि पोस्टमार्टम भी जरूरी होती है। तो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करने के लिए होगा। लेकिन 2 सब पहले वहाँ पोस्टमार्टम चले गए हैं। एक ड्राइवर जो है जिसकी हालत थोड़ा सा खतरे से बाहर है, वो डीएमसीएच में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। लेकिन पूरे ग्रामीण अब अनिल सिंह के शव को सीधा पोस्टमार्टम में लाने की प्रक्रिया है। लेकिन आक्रोशित लोग सीधा जिला पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी लापरवाही की वजह से अनिल सिंह की हत्या की गई है। पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करे। कॉल आया, घर से निकले हैं, पता चला ऐसे हुआ, सब डेथ कर गया, बस ड्राइवर बचा हुआ।
सबको मार दिया गया है। कहाँ से निकले थे ये लोग? ये लोग अपने घर से निकले थे। कहाँ जाने के लिए कुछ पता है? ये पता नहीं है। कौन लोग डेथ कर गए? कितने लोग? एक बॉडीगार्ड था, मेरे अंकल थे, और एक और कोई पिछले पर्सन हम नहीं पहचान पा रहे हैं उसको, और एक ड्राइवर जो बचा हुआ है अभी। क्या लोग डेथ हुए? 3 लोग के साथ। 3 लोग डेथ हो गए। एक अभी जीवित है, उनका नाम क्या है? कुंदन सिंह। कुंदन सिंह हैं उनके? उनके दोस्त के, मेरे दोस्त के पिता हुए वो। क्या नाम हुआ? मोनू कुमार पासवान। आपके दोस्त के पिताजी का नाम? अनिल सिंह। अनिल सिंह के बेटा के आप दोस्त हैं? हाँ जी। आज जो है तो हम लोगों को करीब 2:30 बजे जानकारी मिली कि ऐसे निमेठी के पास कोई आरा मशीन है, वहीं पर अपराधी जो है तो जब अनिल सिंह की गाड़ी इधर से लहरियासराय तरफ से उधर जा रही थी बहेरी तरफ, तो अपराधी मोटरसाइकिल से पीछा कर रहा था। अपराधी की संख्या अधिक थी। इसी बीच में अनार निमेठी और अनार के बीच में जो है तो आरा मशीन है। इसी घटनास्थल पर अपराधी जो है तो अंधाधुंध चारों ओर से घेर कर दर्जनों अपराधी थे जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस और अंधाधुंध फायरिंग कर इसमें 3 आदमी की हत्या हो गई। एक मनीष कुमार सिंह कहाँ के? जो उज्जौल निवासी हैं, और अनिल सिंह उज्जौल निवासी हैं, और उनका एक बॉडीगार्ड है पटना का, प्राइवेट बॉडीगार्ड अनिल सिंह का, कुंदन सिंह। DMCH में मृत्यु हो गई इलाज के दरमियान। कितने की मौत हो गई है? 3 आदमी की मौत हुई है, और एक ड्राइवर जो था अनिल सिंह का, कुंदन सिंह, वो अभी सुरक्षित है। क्या बता रहे हैं वो, किस तरह का घटना है? अभी विशेष बात हम लोग नहीं पूछे हैं, हम लोग को जानकारी विशेष नहीं दिया है। यह तो बुझिए कि नीतीश कुमार जी के सरकार में आए दिन अपराध की ग्राफ बढ़ रही है। हम भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन इसमें कहने की कोई बात नहीं है कि महागठबंधन के सरकार में अपराधी का मनोबल फिर से ऊंचा सर बोलने लगा, और गहन अपराध है। अच्छा, अनिल सिंह के कितने बच्चे थे? परिवार में कौन कौन थे? 3 लड़का है। हाल में ही बेटा का एक शादी किए थे बड़ा धूमधाम से, और आज तो क्या लगता है ये लड़ाई वर्चस्व की है या कोई इस तरह का घटना, क्या इससे पीछे यह साजिश है? पुरानी हमको लगती है कोई पुरानी दुश्मनी होगी, उसी के तहत ये घटना का